हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। आज का जो टॉपिक है वही हमारा बृहद और लघु चल रहा है लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। हाउ वी कैन वी फाइंड टू लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आइए देखते हैं कि हमारा वही टॉपिक जो चल रहा है, तो उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो वही सेम टॉपिक है हमारा बृहद एंड लघु, उसके आगे के हम लोग टॉपिक देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया है, तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसके बेसिक में कोई दिक्कत हो तो बेसिक वाली देख सकता है, और कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको कैसी लग रही वीडियो, अच्छी लग रही, बुरी लग रही, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। वट एवर यू लाइक और वट एवर यू नॉट लाइक, यू डिसलाइक। ओके, सो हाउ वी स्टार्ट इज दैट, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद कथन देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे। आइए देखिए, P बड़ा और इक्वल, बड़ा और बराबर है R के, R बराबर है B के, और B छोटा और इक्वल है S के। दूसरा कथन दिया है हमारा, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हमारा क्या है कि C छोटा और बराबर है B के, और B बड़ा है Z से। ठीक है, निष्कर्ष हमारे दिए हैं, पहला दूसरा दोनों सही है या गलत है, ऐसा हमें बताना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए S बड़ा है Z से, देखिए S बड़ा है Z से, क्या S बड़ा है Z से? देखिए इससे बताते हैं, इससे इसके देखते हैं, क्या S बड़ा और बराबर है B के? सही बात है। क्या S बड़ा और बराबर है B के? तो पहले समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए अब क्या है कि निष्कर्ष कह रहा है कि S बड़ा है Z से। क्या S बड़ा है Z से? आइए देखेंगे, इन दोनों को देखना पड़ेगा, इन दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, B छोटा और बराबर है S से। B क्या है, छोटा भी है और बराबर भी है S से। तो हम क्या लिख सकते हैं, B को, B बराबर है S से या B छोटा है S से, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। वो कह रहा है बराबर भी है और छोटा भी है S से। तो क्या हम बराबर होने की वजह से यहाँ पर अगर हम S रख दें तो क्या हो गया, S बड़ा हो जाएगा Z से। S यहाँ सीधे रख दिया हमने, S बड़ा हो जाएगा Z से। और अगर छोटा है B से, S क्या है, S तो बड़ा है B से और B छोटा है S से। ठीक है दोस्तों, क्या B छोटा है S से तो S बड़ा है, S बड़ा है हमने यहाँ रख दिया, तो S बड़ा है Z से। तो ये सही हो गया हमारा। कमेंट में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो क्या हो गया, S हमारा बड़ा हो गया Z से। क्या हो गया, S हमारा बड़ा हो गया Z से। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि S बड़ा तथा बराबर है P के। S बड़ा तथा बराबर है P के। देखिए क्या S बड़ा है और बराबर है B के, तो B बराबर है R के, लेकिन R छोटा है P से। क्या हो गया, R छोटा और बराबर है P के, तो गलत हो गया मामला। हो गया ये मामला, क्यों गलत हो गया, देखिए ये सिंबल देखिए, दोनों अलग अलग सिंबल आ गए हैं, बस इसको देखिएगा। ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये अलग अलग आ गया, तो गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा था कि S बड़ा है और बराबर है B के, और B बराबर है R के, और R छोटा हो गया किससे, P से। R छोटा है और बराबर है P के, तो ये गलत हो गया, 50% बात हो गई। तो क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या S बड़ा और बराबर है P के, तो S छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता। वो S क्या बराबर हो सकता है, तो ये बात नहीं होगी। कोई एक बात तो सही होगी, या बराबर हो या बड़ा हो, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये गलत हो। क्या S बड़ा है और बराबर है P से, तो बड़ा तो है नहीं, क्योंकि S बड़ा नहीं है, S छोटा है और बराबर है। लेकिन क्या है, बराबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, दो चीज इकट्ठा नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत हो गया। ये ऑप्शन भी गलत हो, दोनों में से ये सही है, ये कथन गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, और ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आ रही होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, सब तो ठीक है, सबसे लंबी कौन है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा है सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी कौन है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए उमा, हेमा, सुधा, सुमा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे। एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से मैं आराम आराम से बताऊंगा।
आराम आराम से बताऊंगा जिससे आपको क्लियर होता जाए। आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है सुमा उमा से छोटी है। सुमा, सुमा की बात करेंगे हम लोग, सुमा लिख लेंगे यहाँ पर। सुमा क्या है, उमा से छोटी है, तो उमा ऊपर कहीं होंगी यहाँ पर, ठीक, उमा से छोटी। सुमा, सुमा जो है उमा से छोटी है, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले को हम लोग ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े वाले को आप ऊपर रखिए, जो बड़ा वाला होगा वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि सुमा सब छोटी है उमा से, ठीक। आगे देखते हैं, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी कैसे होगी, आइए देखते हैं। नेहा या तो यहाँ पर होगी, नेहा यहाँ पर हो सकती है कि नेहा जो है वो सुमा से लंबी है, मतलब ऊपर ही होगी सुमा से क्योंकि लंबी है, या तो यहाँ पर हो सकती है नेहा हमारी। अब हमें पता नहीं है नेहा कहाँ पर है, कि नेहा हमारी सुमा से लंबी तो है लेकिन यहाँ पर हो सकती है या फिर ऊपर हो सकती है, इसके भी ऊपर हो सकती है, उमा के भी। आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है वो सुधा है, सुधा जो है वो उमा से लंबी है, उमा से लंबी है सुधा, तो यहाँ लिख देते हैं हम सुधा, ठीक। ये या तो ये इसकी यहाँ पर आएगी या इसके ऊपर आएगी, ऐसे हमारी सीरीज बन रही सबसे ऊपर वाली। अब देखते हैं, लेकिन हेमा से छोटी है, ये ध्यान रखना है हमें कि सुधा जो है उमा से लंबी है, सुधा जो है उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी, तो हेमा कौन होंगी, हेमा सबसे ऊपर आएंगी भाई, हेमा हमारी कौन है, वो ऊपर आएगी, हेमा हमारी ऊपर आएगी। फिर वो कह रहा है उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है, उमा नेहा से लंबी है, तो नेहा का पता चल गया भैया, ऊपर तो आएंगी नहीं ये हमारी, नेहा यहाँ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, देखिए वो कह रहा है उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है वो नेहा से लंबी है, तो यहाँ नहीं रहेंगी नेहा हमारी, यहाँ आ जाएंगी, ये सही हो गया, ये इनका करेक्ट प्लेस हो गया, क्या इनका ऑर्डर ये हो गया। ऐसे हम बनाएंगे एक एक को, ऊपर सबसे ऊपर वाले में क्या लंबे होंगे, नीचे वाले में छोटे लोग होंगे, ऊपर वाले में लंबे लोग हैं, नीचे वाले में नाटे लोग होंगे। आइए देखते हैं, अब देखिए ये पूरा सीरीज बन गई हमारी, नेहा उमा से लंबी होगी। अब देखिए इसको हम लोग इससे मिलाते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए सुधा सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी है, ठीक, उमा से छोटी हो गई, नीचे है। अब हम आते हैं, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, यहाँ या फिर यहाँ, ठीक। अब सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, तो सुधा जो है उमा से लंबी है पर नेहा से हेमा से छोटी है, तो हेमा कौन हो गई, ऊपर हो गई, सुधा छोटी है ना, सुधा कौन है, वो छोटी है, बस ये देखना है आपको, सुधा छोटी है हेमा से, तो हेमा सबसे ऊपर हो गई। उमा नेहा से लंबी है, तो उमा जो है नेहा से लंबी है, तो नेहा नीचे आ गई, नेहा यहाँ पर नहीं होंगी, यहाँ पर होंगी। नेहा का स्थान हमें पता चल गया कि नेहा उमा के नीचे होंगी, ठीक है। तो उससे सबसे लंबी कौन हो गई, हेमा, सबसे लंबी हो गई हेमा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे लंबी कौन हो गई, हेमा हो गई दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए आप बने रहिए स्टडी विषय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर ये समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। देखिए एक एक स्टेप मैं बताऊंगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक स्टेप में क्लियर करूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आइए देखते हैं, पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक की अलग अलग लंबाई है। पी क्यू आर एस कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो इनकी अलग अलग लंबाई है। क्यू एस से लंबा है, टी पी से नाटा है, आर क्यू से लंबा है किंतु टी से नाटा है। इसमें सबसे लंबा कौन है, हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हुए, आइए सॉल्व करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए धीमे धीमे बताएंगे जिससे सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक लाइन को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्यू एस से लंबा है, ये पहली लाइन हो गई। क्या है, क्यू जो है वो एस से लंबा है, तो एस नीचे लिख लेंगे और क्यू को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, क्यू एस से लंबा है, क्यू जो है एस से लंबा है, लंबे वाले को ऊपर लिखते हैं, नाटे वाले को नीचे लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं हमेशा, देखिएगा। अब टी पी से नाटा है, टी जो है पी से नाटा है, टी यहाँ कहीं लिख लेते हैं, पी से नाटा है, पी से नाटा है मतलब पी कहीं यहाँ कहीं होगा, हमारा जोड़ मिल नहीं रहा है क्यू और एस से, इसलिए अलग से लिख लिया मैंने। क्या है कि टी जो है पी से नाटा है, टी पी से नाटा है मतलब पी बड़ा है, पी लंबा है टी से, ठीक है। तो टी पी से नाटा है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आर क्यू से लंबा है किंतु टी से नाटा है, ठीक है। आर क्यू से लंबा है, आर जो है वो क्यू से लंबा है किंतु टी से नाटा है, टी से नाटा है तो आर हमारा क्या हो गया, नीचे आ जाएगा,
पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे इस सेंटेंस में, पहले हम ये देखेंगे किंतु आर जो है वो टी से नाटा है, आर जो है वो टी से नाटा है, तो टी क्या हो गया, लंबा हो गया, आर नाटा हो गया। अब देखिए क्या ले रहे हैं, अब दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं हम लोग, अब ले रहे हैं क्यू से लंबा है, आर क्यू से लंबा है, आर जो है वो क्यू से लंबा है, तो आर जो है वो किससे, क्यू से लंबा है, आर जो है वो क्यू से लंबा है, तो ये सब क्या हो गए, उड़ के इधर आ जाएंगे, तो हमारा बन क्या जाएगा, पी टी आर क्यू एस, ऐसे बन जाएगा, सबसे लंबा पी हो जाएगा, सबसे छोटा एस हो जाएगा। अब देखिए पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया, सबसे इनमें से सबसे लंबा कौन होगा, तो पी होगा दोस्तों इसके हिसाब से, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए एक एक सेंटेंस को देखिए, देखिए क्यू एस से लंबा है, क्यू जो है वो एस से लंबा है, तो एस छोटा हो गया क्यू से, ये सेंटेंस हो गया पूरा। दूसरा देखिए टी पी से नाटा है, अलग से लिख लिया मैंने, क्योंकि अब इससे कोई संबंध नहीं था इसलिए मैंने अलग से लिख लिया दोस्तों। क्या कह रहा है, टी पी से नाटा है, टी जो है वो पी से नाटा है, तो टी छोटा है पी से, टी जो है नाटा है पी से। आगे देखते हैं, आर क्यू से लंबा है, आर क्यू से लंबा है, क्यू से लंबा है, क्यू छोटा है, मतलब क्यू क्या है, छोटा है आर से। अब आगे देखते हैं, किंतु टी से नाटा है, ये ध्यान रखना, टी से नाटा है, आर जो है, आर ही की बात हो रही, एक सेंटेंस तो ये हो गया, क्यू से लंबा है, आर जो है टी से नाटा है, किंतु टी से नाटा है, तो टी से नाटा कौन हो गया, आर हो गया, टी से नाटा मतलब छोटा, ये लंबा हो गया। अब इनको क्या है, ये इससे छोटा है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्यू ऐसा आ गया, क्यू ऐसा आ गया, ये हमारी सीरीज बन गई। अब इससे हिसाब से हमने निकाल दिया सबसे लंबा कौन है, ये हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी में कि सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा कौन है, तो हमारा एस हो जाता। मिडिल वाला पूछ लिया जाता, मैं 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये है, सबसे छोटा ये है, 2 क्वेश्चन हो गए। सेकंड लंबा कौन है, टी है, मिडिल में कौन है, आर है, और सेकंड लास्ट कौन है, सेकंड लास्ट छोटा कौन है, क्यू है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, तो बने रहिए, लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी का चल रहा है, वृहद और लघु का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। निशा सुधा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है तथा नीला नीना से लंबी है, पर मीशा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सब अपने लंबाई की क्रम में खड़ी हों तो बीच में कौन खड़ी होगी, हमें ये ज्ञात करना। आइए सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, चुटकियों में सॉल्व करते हैं, धीमे धीमे बताएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, एक एक लाइन उठाते हैं। पहले हम देखते हैं, निशा सुधा से लंबी है। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया, निशा, निशा है, निशा जो है वो क्या है, सुधा से लंबी है, सुधा से लंबी है, निशा सुधा से लंबी है, तो सुधा हमारी नीचे आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, निशा जो है सुधा से लंबी है, सुधा नीचे, निशा ऊपर। और नीना निशा से लंबी है, नीना जो है वो निशा से लंबी है, निशा से लंबी कौन है, नीना है हमारी। ठीक, नीना हमारी निशा से भी लंबी है, तथा नीला नीना से लंबी है। अब वो आगे कह रहा है तथा नीला कोई है, नीला जो है वो है स्त्री है, तो वो नीना से लंबी है। नीना से भी लंबी कौन है, नीला, नीला हमारी जो है नीना से भी लंबी है। किससे, नीना से लंबी कौन है, नीला। आगे हम देखते हैं, पर मीशा सबसे लंबी है, सबसे अधिक लंबी, तो मीशा हमारी सबसे ऊपर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मीशा हमारी सबसे ऊपर हो जाएगी, ये हमारा क्रम बन गया पूरा। तो सबसे छोटी होगी सुधा, फिर उसके ऊपर निशा, फिर नीना, फिर नीला, फिर मीशा, ये हमारा क्रम बन गया। अब देखिए आगे कहते हैं, यदि वे सब अपनी लंबाई के क्रम में हमने व्यवस्थित करके खड़ी है तो उसके बीच में कौन खड़ा होगा। इनके बीच वाले में कौन है, नीना है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी इज द राइट आंसर, नीना इज द राइट आंसर। देखिए और मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए पहला बोलो, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबी है मीशा। ठीक है, देखते हैं आंसर देंगे। सबसे छोटी कौन है, सुधा, और सबसे सेकंड छोटी कौन है, तो निशा, और सेकंड लंबी कौन है, नीला, मिडिल में कौन है, नीना। 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है दोस्तों, आइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी दिल करे वो जरूर करें। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।